हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने कंपटीशन की तैयारी भी मेहनत और लगन से अच्छी तरह कर रहे होंगे। आज फिर से मैं एक बार आप सबका अपने हिंदी व्याकरण की वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो क्वेश्चनों के साथ लेकर आई हूँ, जो कि आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वाक्य रचना से विविध प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सब भी मेरी वीडियो से जल्दी जल्दी जुड़िए और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आता है हमारा, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वाक्य विचार के अंतर्गत हमें वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 2 आता है हमारा, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वह क्या होता है। उत्तर के साथ बताते हैं कि इसको हम उद्देश्य कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर आता हमारा 3, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या होगा। तो बाजार कौन जा रहा है, तो बाजार हमारा मोहन जा रहा है, तो उद्देश्य भी हमारा मोहन ही होगा। अगला प्रश्न नंबर 4 आता है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो आपको बता दें कि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं, तो वो हमारे वाक्यों के आधार पर, ठीक है जी, अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं, तो वो हमारे 8 होते हैं। अगला प्रश्न नंबर आता है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। देखिए, ये अर्थ की दृष्टि से क्वेश्चन है और यहाँ है हमारा संरचना व रचना के आधार वाला क्वेश्चन। तो इन दोनों को ये पहला है और ये दूसरे नंबर का है। अर्थ के आधार पर पहला हमारा हो जाएगा रचना व संरचना के आधार पर। तो अब ये जब 2 भागों में बांटे गए हैं दोनों, तो कितने भेद हो गए हमारे, 2 भेद हो गए। अगला नंबर आता है हमारा प्रश्न नंबर 6 का, संरचना। देखिए, वो पहला है, ये दूसरा है अर्थ के आधार पर ये, लेकिन प्रकार 2 ही हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से ही किया गया है। एक है रचना या संरचना के आधार पर और दूसरा हमारा है अर्थ के आधार पर। तो यहाँ देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है, रचना या संरचना के आधार पर किए गए वर्गीकरण में कौन सा प्रकार आता है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा रचना है, संरचना है, इसके आधार पर कौन कौन से वाक्य बनाए जाते हैं, किस प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। तो एक आता हमारा सरल वाक्य, दूसरा आता हमारा मिश्र वाक्य, तीसरा आता हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो वह हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 8, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा वाक्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा संज्ञा उपवाक्य हमारा वाक्य हो जाएगा। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 9, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। इसके आगे चलते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन और भी बचे हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट आप मुझे करना, ताकि मैं समझूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आए होंगे।
तो प्यारा सा कमेंट भी करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना और मेरी वीडियो को आप सपोर्ट व सब्सक्राइब भी जरूर करना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? देखिए कितने आसान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजिंग को निकालने के लिए मैंने ये छोटे छोटे और सरल से क्वेश्चन आपको दिए हैं। आप एक बार ही रिवीजन कर लेना इनका, उसके बाद ही आपको ये समझ में और याद हो जाएंगे। तो जिनमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है, यानी कि दोनों में एक एक, इस क्वेश्चन में एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा और एक ही इसमें क्रिया होगी। अब आता है हमारा अगला प्रश्न नंबर 11। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, देखिए एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, तो वे वाक्य हमारे सरल हो जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12। सलमा घर जाती है वाक्य है कौन सा? तो जब सलमा घर जाती है तो यह तो हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं संयुक्त वाक्य में कैसा होता है, यानी कि संयुक्त वाक्य कैसा होता है। आंसर के लिए जानेंगे। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। कि जहाँ की का प्रयोग बीच में आ जाए समझ लेना कि संयुक्त वाक्य हमारा ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर आता हमारा 14। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना है का सरल वाक्य है कौन सा? क्या है सरल वाक्य में? आंसर में आते हैं हम, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, तो यही हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य में और का प्रयोग होता है, संयुक्त वाक्य में की का प्रयोग होता है अधिकतर। और अब आता हमारा प्रश्न नंबर 15। नीली कमीज वाले को यह कमीज दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो यह तो हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, रचना के आधार पर पूछा गया है, तो रचना में कौन कौन से आते हैं? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, तो यह हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आता है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य होगा? उसने कहा, ये तो किसी ने बताया नहीं है। जहां हमारा की का प्रयोग हुआ समझ लेना कि मिश्र वाक्य वह हमारा हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 में देखते हैं पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य कौन से वाक्य का उदाहरण है? ठीक है, कि सदा सत्य बोलना चाहिए। देखिए की का प्रयोग जहां भी की आ जाए वहां हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 में देखते हैं सीटी बजी और सभी प्रतियोगी तेजी से दौड़े। रचना के आधार पर, अब आपको पता होगा कि रचना के आधार में सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ये 3 प्रकार के आते हैं, और अर्थ के आधार पर हमारे जो होते हैं वे 8 प्रकार के होते हैं। तो यह हमारा संयुक्त वाक्य का सेंटेंस हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19 और 19। इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। आप जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन हमारा। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। तो यह हमारा जो शब्द भी आ जाए, जो, की, यो, ये, वो, तो वहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो उसके साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, वीडियो को ख़त्म करने का, समाप्त करने की। तो आप सबको मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।